हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 7वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 16 सेव वाटर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आकाश लिव्स इन अ विलेज। आकाश एक गांव में रहता है। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की कमी थी इन हिज विलेज, उसके गांव में। The villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season. गांव वालों ने निर्णय लिया था, फैसला किया था पानी के एक एक बूंद को बचाने का वर्षा ऋतु के दरमियान। जब वर्षा होगी, जब पानी बरसेगा तो हम एक एक बूंद को बचाएंगे। They decided to implement कहते हैं अमल में लाने को। This idea as soon as it start raining। गांव वालों ने यह निर्णय लिया था, इस विचार को अमल में लाने का जैसे ही बारिश होगी। The news gets published in the newspaper। अखबार छप चुका था। आकाश receives a letter from his cousin पूजा in this regard। आकाश रिसीव करता है एक पत्र को अपने कज़िन चचेरे बहन पूजा की तरफ से इसके रिगार्ड में, इसी के मुताल्लिक। ही गिव्स अ क्विकली रिप्लाई। वो तुरंत ही जवाब देता है। विलेज एंड पोस्ट बिसारा, तहसील सिराठू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, 27 अक्टूबर 2017। क्या जवाब देता है? जवाब दे रहा है, आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन। मैं सचमुच में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे पत्र को लेकर के इस विचार के मुताल्लिक। विचार क्या था? वाटर कंजर्वेशन, यानी पानी को महफूज करने के रिगार्ड में। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। अवेयर कहते हैं जागरूकता होने को। तुम्हें मालूम है उन चीज़ों के बारे में जो तुम्हारे आसपास में है, कि बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी है, कैसा मौसम है। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। अप्रिशिएट कहते हैं तारीफ करने को, प्रशंसा करने को, शाबाशी देने को। मैं शाबाशी देता हूँ हमारे क्यूरियोसिटी पर। क्यूरियोसिटी कहते हैं कि लगन को, धुन को, किसी काम के लिए लग जाना, किसी अमल में लगना। एंड कंसर्न कहते हैं चिंता करने को, चिंतित, अफसोस करने को। फॉर द नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन में, यानी प्राकृतिक संसाधन के लिए मैं आपके शाबाशी देता हूँ। कीप इट अप, इसको बनाए रखिए, यानी जो तुमने फ़िक्र करी है, तुम्हारे अंदर जो गुण पैदा हुआ, इसको बना के रखना है। दिस क्वालिटीज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो इन अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। ये गुण जो है पूरे तरीके से आपकी सहायता करेगा आपके एक जिम्मेदार नागरिक बनने में। यू हैव राइटली गेस्ड, तुमने सही अंदाज़ लगाया। दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन, मैं उपस्थित था उद्घाटन समारोह में। उद्घाटन समारोह क्या था? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। कंजर्वेशन कहते हैं संरक्षण को, पानी के जमा करने को। पानी के जमा करने का जो समारोह था, उद्घाटन था, उसमें शरीक था। इन माई विलेज, जो मेरे गांव में हुआ। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। कंजर्वेशन शब्द का मतलब है पानी का बचाना। समथिंग, किसी चीज़ का बचाना, महफूज करना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, एनर्जी, सोइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हो सकता है एक प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पानी,
एनर्जी कहते हैं ऊर्जा को, सॉइल मिट्टी को, प्लांट्स पौधे को, एंड एनिमल्स जानवरों को। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। कंजर्वेशन पानी का, यानी पानी को जमा करने का मतलब ये है कि पानी को कहाँ जमा करना है, पॉन्ड्स तालाब में, कुएं में और खेतों में, ग्राउंड लेवल यानी पानी के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा। एरा कहते हैं युग को, यानी वो युग जहां हम चुनौतियों का सामना करते हैं। हम रह रहे हैं चुनौतियों के युग में। रुथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, रुथलेस बेरहमी, बेदर्दी, पेड़ों की कटाई बेरहमी से, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। और जंगलों का तहस नहस होना, जंगलों का बर्बाद हो जाना, जिसका निर्माण क्या है, पानी का कम होना है। This leads to the scarcity of water almost anywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops. लीड्स कहते हैं रहनुमाई करने को, यह रहनुमा करता है पानी का कम होना ऑलमोस्ट लगभग हर जगह क्या होता है, वहाँ पर बेदर्दी से, बेरहमी से क्या होता है, बुरे तरीके से प्रभावित पड़ जाता है। कहाँ पर, फसलों के खेतों पर। हाउ कैन वी हैप्पी विद थर्स्टी सॉइल, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं प्यासी ज़मीन के साथ। हम कैसे खुश रह सकते हैं प्यासी ज़मीन के साथ। इफ़ द फील्ड डू नॉट गेट प्लांटी, प्लांटी कहते हैं भरपूर, ऑफ वाटर, अगर पानी का भरपूर ना हो खेत में पानी भरपूर तरीके से ना हो, द प्रोडक्शन ऑफ फूड, तो फूड का जो उत्पादन होता है, जो भोजन का उत्पादन होता है, गेट्स अफेक्टेड, तो प्रभावित हो जाता है, मुतासिर हो जाता है। एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग, और गांव वाले क्या करते हैं, माइग्रेट शुरू कर देते हैं। माइग्रेट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने को। टुवार्ड सिटीज़, शहरों की तरफ। द सिटीज़ गेट ओवर क्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, शहर के अंदर क्राउडेड ज़्यादा होता है, भीड़ होती है, जिसकी वजह से पानी हवा के अंदर मिलकर वो पोल्यूशन बन जाता है, जिसकी वजह से इंसान लोग बीमार ज़्यादा होते हैं। आगे कह रहे हैं, द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेट ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया है तमाम सोसाइटी, समाज, सेक्शन कहते हैं तबकों को, लोगों को, तमाम समाज के तबकों को, टू कम आगे आए, फॉरवर्ड आए आगे, एंड सेव और बचाए पानी के एक एक बूंद को। वी आर द विटनेस, विटनेस कहते हैं निगहबान को, हाजिर रहने को। मैं गवाह हूँ, टू द एम्प्टीड, एम्प्टीड खाली होने को, क्या खाली था, दरिया खाली था। एंड ड्राइड अप रिवर्स, दरिया सूखा पड़ा था। पॉन्ड्स, तालाब सूखा था। वेल्स, कुओं में पानी नहीं था। एंड ट्यूबवेल्स, और ट्यूबवेल्स के अंदर भी पानी नहीं था। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमको खामोशी से नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत, कंजर्वेशन कहते हैं पानी को इकट्ठा करना। The farmer will be made to store water in the fields by building mud or bund around their fields. किसानों ने स्टोर किया था पानी को अपने खेतों में मैड बनाकर, बिल्डिंग मैड बनाकर या बंद बनाकर, अराउंड देयर फील्ड्स, अपने खेतों के चारों तरफ। सिमिलरली, इसी तरह वाटर बॉडीज, यानी जहाँ पानी होता है, लाइक वेल्स, जैसे कि कुआं, एंड पॉन्ड्स, और तालाब, विल बी डिपेंड एंड क्लीन्ड, डिपेंड कहते हैं गहरा किया जाएगा। तो वाटर बॉडीज जैसे कि कुआं और तालाब
इनको गहरा किया जाएगा, डिपेंड खोदा जाएगा, एंड क्लीन और इसकी सफाई की जाएगी। द ऑल डैम्स, डैम्स कहते हैं बांध को, द ऑल डैम्स विल बी रिपेयर्ड, पुराने जो बांध हैं उनको सही किया जाएगा। एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, और नए बांध बनाए जाएंगे नदियों के ऊपर में। सो दैट, ताकि वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सके। What a wonderful scene it will be when our wells, pond and rivers will be full of water. What a wonderful, यानी क्या ही अच्छा दृश्य होगा, क्या ही अच्छा नज़ारा होगा कि जब हमारा कुआं, तालाब और नदियाँ वो पानी से क्या होगा, भरा हुआ होगा। And the children will be seen swimming in the ponds of their village, और बच्चे जो है तैर रहे होंगे तालाब में अपने गांव के तालाब में तैर रहे होंगे। The tubewells will automatically get recharged, और ट्यूबवेल जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट कहते हैं यानी पूरे साल हमें क्या होगा, बराबर पानी मिलता रहेगा। आई वुड लाइक टू मैंशन दैट द गवर्नमेंट अलॉन कैन नॉट डू एवरीथिंग, मैं जिक्र करना चाहूँगा कि सरकार जो है अकेले वो हर चीज़ को नहीं कर सकती। सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन कहते हैं नाराबाजी को, विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, इसी तरह नाराबाजी भी क्या होता है, कोई फ़ायदा नहीं देता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एवरीबडी, पानी जो है हर आदमी के लिए क्या है, ज़रूरी है, आवश्यकता है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन, तो इसलिए हर आदमी शामिल करे, हम बच्चों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, यानी वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरली कहते हैं खुशी से, यानी किसी को हम ज़बरदस्ती ना करके बल्कि वो खुशी से दिली से काम को करे। मैंने देखा है तमाम लोगों को कि वॉलंटरली कमिंग, वो खुश दिली से आ रहे हैं फॉरवर्ड आगे, एंड वर्किंग और काम कर रहे हैं हैंड इन हैंड, एक दूसरे को हाथ में हाथ देकर, यानी हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। फॉर दिस नोबल काउस, नोबल कहते हैं पाक को, इस पाक काम के लिए। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद what I have written in this letter, उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा हुआ होगा इससे जो मैंने इस पत्र के अंदर लिखा है। डू शेयर इट, इसको शेयर करिएगा विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। कीप राइटिंग, और लिखते रहिएगा लेटर्स, पत्रों को, टू गेट इन्फॉर्मेशन, खबर को पाने के लिए, ऑन अदर बर्निंग टॉपिक आल्सो, और दूसरे ज्वलंत यानी दुख भरे खबरों को पाने के लिए भी, जैसे किसी का मौत हो जाए, किसी का घर जल जाए, या कोई शराब पीकर मर जाए, दुख वाले भी खबर की इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू एवरीबडी इन द फैमिली, अब कह रहे हैं कि प्लीज़ कृपया करके मेरे सलाम को क्या करना, अपनी फैमिली के अंदर शेयर करना, यानी मेरा सलाम अपने तमाम फैमिली को कह देना।